अमेरिका और ईरान के बीच के रिश्तों में तल्खियां लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उसे परमाणु हथियार के अपने सपने को भूलना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर हमले के लिए तैयार हो जाए। ट्रंप की चेतावनी ऐसे समय आई है जब वाशिंगटन और तेहरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर एक चरण की बातचीत हो चुकी है और अगले चरण की बातचीत शनिवार को होनी है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वे हमें बहका रहे हैं। ईरान जानबूझकर अमेरिका के साथ परमाणु समझौते में देरी कर रहा है। ईरान या तो परमाणु हथियार की तरफ एक भी कदम ना बढ़ाए या फिर तेहरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य हमले के लिए तैयार हो जाए। ईरान को परमाणु हथियार का सपना कभी भी नहीं देखना चाहिए और जो देखा है उसे भूलना होगा। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले ओमान से मिले आग्रह पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई है। इटली हमेशा की तरह सकारात्मक नतीजे लाने वाली बैठक का स्वागत करता है और इस बात पर यह परमाणु मुद्दे पर है। अब दोनों देशों के बीच अगले चरण की वार्ता इसी शनिवार को रोम में होगी, जबकि बीते शनिवार को मस्कट में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच पहले दौर की बातचीत हुई थी, जिसकी मेजबानी करने वाला ओमान अगले दौर की वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। दोनों पक्षों ने अपनी वार्ता को सकारात्मक बताया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख इसी सप्ताह ईरान जाएंगे और संभवतः तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को देखने के लिए अपने निरीक्षकों की पहुंच बेहतर बनाने पर चर्चा करेंगे। अमेरिका और ईरान में लंबे समय से परमाणु समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात की धमकी देते आ रहे हैं कि अगर ईरान से समझौता नहीं हुआ तो वे हवाई हमला करके इसे तबाह कर देंगे, जबकि ईरानी अधिकारी चेतावनी देते आ रहे हैं कि वे उपलब्ध यूरेनियम को हथियार बनाने के स्तर के पास ले जा चुके हैं और परमाणु हथियार बना सकते हैं। वार्ता से पूर्व अराक्ची इस सप्ताह रूस जाएंगे और मस्कट में हुई वार्ता से जुड़ी ताज़ा जानकारी मॉस्को को देंगे। ईरान के 2015 समझौते में मॉस्को भी एक पार्टी है और इसने परमाणु कार्यक्रम के लिए तेहरान का समर्थन किया है। अमेरिका और ईरान के बीच के रिश्तों में तल्खियां लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उसे परमाणु हथियार के अपने सपने को भूलना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर हमले के लिए तैयार हो जाए। ट्रंप की चेतावनी ऐसे समय आई है जब वाशिंगटन और तेहरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर एक चरण की बातचीत हो चुकी है और अगले चरण की बातचीत शनिवार को होनी है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वे हमें बहका रहे हैं। ईरान जानबूझकर अमेरिका के साथ परमाणु समझौते में देरी कर रहा है। ईरान या तो परमाणु हथियार की तरफ एक भी कदम ना बढ़ाए या फिर तेहरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य हमले के लिए तैयार हो जाए। ईरान को परमाणु हथियार का सपना कभी भी नहीं देखना चाहिए और जो देखा है उसे भूलना होगा। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले ओमान से मिले आग्रह पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई है। इटली हमेशा की तरह सकारात्मक नतीजे लाने वाली बैठक का स्वागत करता है और इस बात पर यह परमाणु मुद्दे पर है। अब दोनों देशों के बीच अगले चरण की वार्ता इसी शनिवार को रोम में होगी, जबकि बीते शनिवार को मस्कट में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच पहले दौर की बातचीत हुई थी, जिसकी मेजबानी करने वाला ओमान अगले दौर की वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। दोनों पक्षों ने अपनी वार्ता को सकारात्मक बताया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख इसी सप्ताह ईरान जाएंगे और संभवतः तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को देखने के लिए अपने निरीक्षकों की पहुंच बेहतर बनाने पर चर्चा करेंगे। अमेरिका और ईरान में लंबे समय से परमाणु समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात की धमकी देते आ रहे हैं कि अगर ईरान से समझौता नहीं हुआ तो वे हवाई हमला करके इसे तबाह कर देंगे, जबकि ईरानी अधिकारी चेतावनी देते आ रहे हैं कि वे उपलब्ध यूरेनियम को हथियार बनाने के स्तर के पास ले जा चुके हैं और परमाणु हथियार बना सकते हैं। वार्ता से पूर्व अराक्ची इस सप्ताह रूस जाएंगे और मस्कट में हुई वार्ता से जुड़ी ताज़ा जानकारी मॉस्को को देंगे। ईरान के 2015 समझौते में मॉस्को भी एक पार्टी है और इसने परमाणु कार्यक्रम के लिए तेहरान का समर्थन किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।